आता है मैं तो 70 साल की बुढ़ी को ऐसा लड़ना पाऊँ। तो देखो भैया, इधर 70 साल की अम्मा को मारा है, उधर 95 साल की अम्मा को तलवार मारी है। दूसरी तरफ से पथराव हुआ, सब शांतिपूर्वक चीज खत्म। ना मस्जिद से कोई पथराव हुआ, ना हमारे जुलूस को कभी तालाब चौक में किसी को तकलीफ नहीं रही मस्जिद के सामने जाने से। मस्जिद वाले भी ये नहीं बोल सकते कि आप लोग ना, उनको भी कोई तकलीफ नहीं। दो शोभा यात्रा निकाल गया, हम लोग खुद स्वागत करके निकाल भी दिया, आराम से सब प्यार मोहब्बत से चले गया। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं खरगोन में हुए वायलेंस के बारे में, जहां लोगों के घर तोड़ दिए गए, दुकानें तोड़ी गई और एक कम्युनिटी के लोगों ने मस्जिद में आग लगाई और भगवा झंडा लहराया। महिलाओं और युवाओं को बुरी तरह से पीटा गया। पूरी की पूरी सच्चाई जानेंगे आज कि क्या हुआ था स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। मैं पूरा बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप विथ वीडियो प्रूफ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या रियल में एक इंसिडेंट था या फिर किसी प्री प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत इस काम को अंजाम दिया गया, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि ये कोई न्यूज़ टाइप वीडियो नहीं है, ये एक रिसर्च बेस्ड कंटेंट है विथ मैनी डेज ऑफ रिसर्च एंड अ लॉट ऑफ टाइम इन्वेस्टिंग। तो आपको यहाँ पे समझने में भी आसानी होगी और सच्चाई भी जान पाएंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं कि वीडियो सामने आई है जिसमें एक जर्नलिस्ट ने वहाँ के जुलूस समिति के अध्यक्ष, यानी खरगोन में जो वायलेंस हुआ वहाँ के जुलूस समिति के अध्यक्ष मनोज रघुवंशी जी से बातचीत करी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमारे जुलूस में कुछ नहीं हुआ, हमारा जुलूस पीसफुली निकल गया था। ना ही कोई मुस्लिम भाई को किसी हिंदू से तकलीफ थी, ना किसी हिंदू भाई को मुस्लिम से तकलीफ थी, ना कोई पत्थर चले जुलूस से, ना किसी तरह के कोई भड़काऊ नारे लगे। दूसरा जुलूस, ये जो दूसरा जुलूस वाला एंगल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी तक आपको भी नहीं पता। यानी एक और जुलूस निकाला गया जिसको 2 बजे की टाइमिंग प्राप्त थी, लेकिन उसको डिले करके 5 बजे असर की नमाज के वक्त निकाला गया, एक प्री प्लानिंग और साजिश के तहत। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मनोज रघुवंशी जी का कहना है। आइए देखते हैं। दूसरी तरफ से पथराव हुआ, सब शांतिपूर्वक चीज खत्म। ना मस्जिद से कोई पथराव हुआ, ना हमारे जुलूस को कभी तालाब चौक में किसी को तकलीफ नहीं रही मस्जिद के सामने जाने से। मस्जिद वाले भी ये नहीं बोल सकते कि आप लोग ना, उनको भी कोई तकलीफ नहीं। हमारा उत्साह और हमारी भक्ति का जो जुलूस है बिल्कुल निकलता, और हमारे डीजे में भी व्यवस्थित राम जी की धुन चलती, राम जी की सेना चली, ये वाला भजन चला। इससे ये साफ पता चलता है कि सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल था और दोनों कम्युनिटी में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे ब्लेम किया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जानबूझकर मस्जिद के रास्ते पर बैरिकेडिंग करी, जबकि सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल था और दोनों कम्युनिटी में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ज़बरदस्ती उन्होंने एक्शन लिया और मिसबिहेव करते हुए एडिशनल एसपी ने कहा कि ये मेरा ऑर्डर है, मैं एसपी की भी नहीं सुनूंगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें एक सवाल पैदा करती है कि ये एक प्री प्लानिंग था, और ये मनोज रघुवंशी जी का कहना है। अब आते हैं दूसरे जुलूस की तरफ, जिसको 2 बजे का वक्त था, लेकिन उसको डिले करके 5 बजे असर की नमाज के वक्त निकाला गया। लेकिन जो दूसरे जुलूस में हुआ वो हम सुनकर, पूरा खरगोन सुनकर आज भी भयभीत है कि ये कौन लोग थे जो इस प्रकार से प्लानिंग करके, अगर मान लो तालाब चौक में दूसरा जुलूस 3 बजे बाद निकल रहा था, उनको 2 बजे की अनुमति थी, तो 2 बजे उन्होंने समय पर निकाल लेना था जुलूस। वो जुलूस 2 बजे की बजाय शाम को 5 बजे क्यों रवाना हो रहा है? क्यों नहीं वहाँ मौजूद अफसरों? आप बहुत महत्वपूर्ण एक चीज कह रहे हैं, तो इससे पहले मैं आपसे पूछूंगी, 2 जुलूस क्या हमेशा से निकलती आ रही है? नहीं, 2 जुलूस हमेशा से तो नहीं निकल। इसमें 2 पॉइंट है। पहला तो वो जो कि पहले मैंने बताया, यानी टाइमिंग का ग्लिच किया। दूसरा, जब जर्नलिस्ट ने इनसे पूछा कि क्या 2 जुलूस हमेशा से निकलते थे, तो उन्होंने कहा नहीं, दूसरा जुलूस बाद में शुरू किया गया। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि एक ही जुलूस हमेशा से निकलता था रामनवमी का, तो ये दूसरा जुलूस कहाँ से आ गया और ये कौन लोग हैं? तो सब लोग इसमें शामिल होते हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौ रक्षा समिति के सारे अध्यक्ष। एक एंगल इसमें रह गया कि हेट प्रमोट करने और हेट स्पीच देने में सबसे आगे कपिल मिश्रा को भी इसमें बुलाया गया। फिर इसमें रघुवंशी जी ने एक और पॉइंट हाईलाइट किया कि जिनके घर तोड़े गए वो उनके नहीं तोड़े गए जिनके ऊपर पत्थर फेंकने के आरोप थे, उनके घर वहाँ के वैसे ही हैं, घर दूसरों के तोड़े गए। इन्होंने आगे वीडियो में ये भी कहा, मैं वीडियो पूरा नहीं दिखा सकता ड्यू टू स्ट्राइक रीज़न, क्योंकि ये दूसरे का कंटेंट है। तो इंटरव्यू में इन्होंने आगे ये भी कहा, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री है या एक होटल है जिसका इस इलाके से कोई संबंध नहीं, लेकिन उसको भी तोड़कर इसी में जोड़ दिया गया। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन से पूछें कि अक्यूज्ड कितने हैं तो वो नहीं बता पाएंगे। खुलासा रिमाइंडिंग के लिए फिर से एक बार बता देता हूँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमेशा से एक ही जुलूस निकलता था, दूसरा जुलूस बाद में शुरू हुआ। सेकंड, दोनों कम्युनिटी में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। तीसरा, सिचुएशन नॉर्मल होने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़बरदस्ती एक्शन लिया। चौथा, दूसरे जुलूस ने टाइमिंग डिले करके 5 बजे असर के नमाज के वक्त निकाला। पाँचवा, सबसे मेन, जुलूस में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौ रक्षा समिति के अध्यक्ष और हेट स्पीच देने वाले कपिल मिश्रा थे, और इनकी एक्टिविटीज़ को मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। छठा, घर उनके नहीं तोड़े गए जिनके ऊपर स्टोन पेल्टिंग के चार्जेस थे, बल्कि दूसरों के घर तोड़े गए। 6 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे। इन सारी बातों से ये पता चलता है किस तरह से अंधभक्त और बीजेपी के लोग मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने और इस तरह की एक्टिविटीज़ से एक सच्चे नागरिक, एक कॉमन हिंदू और एक कॉमन मुस्लिम के बीच फूट डालने और हेट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं पथरावबाजी पर। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थर के मलबे में ही बदल देंगे। ये है मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर जो कह रहे हैं कि जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थर का ही ढेर बनाएंगे। ये लाइन आप याद रखिएगा कि जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थर का ही ढेर बनाएंगे। अब देखते हैं दूसरा क्लिप। आप खुद देख लो, जुलूस से आ रहा है, कहां से पथराव हुआ, किन लोगों ने पत्थर फेंके, किन लोगों ने शांति भंग करी, आप खुद देखो अपनी आंख से। इसमें होम मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि आप देखिए ना किन लोगों ने पथराव किया, पत्थर कहाँ से आए हैं। अब ये भी देखते हैं। मेरे पास 8 वीडियो फुटेज हैं जिसमें से मैं 5-5 सेकंड का वीडियो फुटेज आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा बने और मैं आपका ज़्यादा वक्त लूँ। हमारे हिंदू भाई है भाई लोग, उनकी माँ ये देखो हमारे साथ पुलिस भी है। गुलशन नगर कॉलोनी में पथराव करते हुए इन वीडियोस में आप क्लियरली देख सकते हैं कि हकीकत में पत्थर फेंकने वाले लोग कौन हैं। और होम मिनिस्टर जी का ये स्टेटमेंट कि घर उनके टूटेंगे जिन्होंने पथराव किया, और आपने अभी देखा कि पथराव किन लोगों ने किया और सज़ा किन को मिल रही है, मुसलमानों को। यहाँ पे ये चीज़ भी फैक्ट है कि कुछ पथराव मुसलमानों ने भी किया है। चूँकि मैं यहाँ रियलिटी बताने आया हूँ तो ये भी फैक्ट है, लेकिन उनसे ज़्यादा पथराव तो दंगाइयों ने किया है। आप इस चीज़ को यूँ समझ लीजिए कि मान लीजिए 2 बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाती है या 2 लोगों की आपस में लड़ाई होती है, तो क्या जब फाइटिंग होती है या हाथापाई होता है तो एक तरफ से ही होता है? क्या एक ही आदमी एक्शन करता है या दूसरा आदमी स्थिर रहता है? ऐसा नहीं, दोनों तरफ से होता है। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि ये एक तरफा इंसाफ क्यों? सज़ा सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों के लिए क्यों? ऑल्दो इनसे ज़्यादा तो उन लोगों ने पथराव किया है, तो सिर्फ मुसलमानों को सज़ा क्यों दिया जा रहा है? और जहाँ तक शुरुआत करने की बात है, ये होम मिनिस्टर जी बार बार कह रहे हैं कि शुरुआत हमने नहीं किया, शुरुआत हमने नहीं किया। हमने शुरुआत नहीं की है। शुरुआत जो हुई है उसकी विजुअल फुटेज। तो आइए ये भी क्लियर कर लेते हैं। अंदर चाहते हैं कि तमाम मस्जिदों के बाहर सीसीटीवी लगा दिए जाएं, ताकि इस तरह कोई वारदात पेश आती है तो उसको सही उसका सबूत पेश किया जा सके। और हमने मंत्री साहब को हमने पूरे फुटेज और सब में पेश कर दी हैं, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि किधर से शुरुआत हो रही है, पत्थर किधर से फेंका गया। यह है भोपाल के सैयद मुश्ताक अली नदवी साहब, जो खरगोन में हुई वायलेंस के बाद होम मिनिस्टर से मिलने के लिए आए, जिन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि हमने होम मिनिस्टर से अपील की है और ये फुटेज भी दिखाए कि शुरुआत किन की तरफ से हुई है। अगर अभी भी आपको शक है तो आपको एक और क्लिप दिखाता हूं जिससे आप क्लियर हो जाएंगे। आप मुझे बताइए क्या हुआ था एग्जैक्टली? ये हुआ था, पहले 2 शोभा यात्रा निकाल गया, हम लोग खुद स्वागत करके निकाल भी दिया, आराम से सब प्यार मोहब्बत से चले गया। दूसरी करीब 6-6:15 बजे 6:15 बजे उस टाइम एक शोभा यात्रा आया, उधर से निकालते हुए आया, पुलिस वाले सिर्फ 2 ही था। वो बेचारा क्या करके जो जब यहाँ आया, यहाँ आके जय श्री का नारा लगाते लगाते आ रहा है, यहाँ आके मस्जिद का गेट में घुस गया, जब भगवा झंडा लेकर झंडा लगाने की कोशिश किया। फिर हम लोगों ने समझा बुझा के ये किया,
उन लोग कहाँ माना, उन लोग लड़ाई दंगा। वीडियो में चचा साफ साफ बता रहे हैं कि पहला जुलूस पीसफुली आराम से बिल्कुल प्यार से हमने निकाल दिया स्वागत करते हुए। दूसरा जो जुलूस था वो 6 बजे के वक्त आया और मस्जिद में भगवा झंडा लेकर के घुसने लगे। फिर कहा कि हमने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वो लोग नहीं माने और वायलेंस करने लगे। इसमें एक दूसरा पॉइंट भी शामिल है कि ये वीडियो सिमिलर है बिल्कुल उस वीडियो से जो मनोज रघुवंशी जी ने इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था दूसरे जुलूस के बारे में। चचा के इस वीडियो से भी ये क्लियर हो रहा है कि दूसरा जुलूस भी हुआ था इवनिंग में, जो कि दंगाई थे, और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे वो आपको भी पता है। इतने सबूत, इतने गवाह और इतने सारे वीडियो फुटेजेस देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि बीजेपी वालों ने एक तरफा खेल नहीं खेला है, मुसलमानों के साथ जुल्म नहीं किया है और 2 कम्युनिटी को आपस में लड़ाकर देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश नहीं की है, तो मुबारक हो, आप एक अंधभक्त हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो घर तोड़ने वाला इन्होंने ऑपरेशन किया है वो किस कानून और किस सेक्शन के तहत किया है। होम मिनिस्टर ने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के 16 घर और 29 दुकानें गिरा दिए। ये एहसास आपको नहीं है। आपके साथ अगर ये होता, बीजेपी वालों के साथ होता, होम मिनिस्टर का घर टूटता, तब पता चलता कि एक फैमिली की ज़िंदगी बिना छत के कैसी होती है, जिसमें एक माँ होती है, बच्चे होते हैं और एक बीमार बुजुर्ग भी होता है। ये बिल्कुल जेनीवा कन्वेंशन और नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। ये राजा का प्रजा पर एक बहुत ही बड़ा अत्याचार है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों का घर बनाने के लिए होती है, ना कि तोड़ने के लिए। एट लास्ट मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि जब होम मिनिस्टर से पूछा जा रहा था कि आपने किस कानून के तहत, किस लॉ के तहत, किस सेक्शन के तहत ये चीज़ किया है, तो वो बार बार एक ही जवाब दे रहे थे कि टीआई को सर पे चोट लगी, लोग घायल हुए, मासूम बच्चा आईसीयू में भर्ती हुआ, इसीलिए हमने ये कार्रवाई की और लोगों के घर तोड़ दिए गए। टीआई का सिर फट गया, बच्चा आईसीयू में पहुंच गया, पुलिस वाले घायल हो गए। तो आप ये वीडियो भी जरा देख लीजिए। पुलिस वाले थे? हाँ, पुलिस वाले थे ना। रात की कितनी बजे आए? रात की कितनी बजे? 3 बजे आए। रोज दारोगा पूछा मेरे को क्या आता है, मेरे को 70 साल की बुढ़ी को ऐसा लटका। तो देखो भैया, इधर 70 साल की अम्मा को मारा है, उधर 95 साल की अम्मा को तलवार मारी है और सर फोड़ दिया है। क्या है ये पुलिस की दरिंदगी है। वीरान हो गए हमारे बच्चे, हमारी पुरानी जायदाद बिल्कुल सफल, और एक बच्चा मेरे साथ में रहता है, उसके काले में हमें पड़ी रहती, हमारा गुजारा हो जाता साल भर का। इसमें मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, बस इतना कि इंसानियत और बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी गई कि एक बुजुर्ग महिला को, एक बूढ़ी अम्मा को किस तरीके से बेरहमी से मारकर लहूलुहान कर दिया गया। और इसमें यह भी बताया गया कि 95 साल की एक बुजुर्ग महिला को तलवार से भी मारी गई है। इसके बाद मामला यहीं पे नहीं रुकता है, बल्कि जानें भी जा चुकी है। जी हाँ, इब्रीस नामक एक मुस्लिम नौजवान की जान भी जा चुकी है, जिसको मैं अगले वीडियो में डिटेल के साथ कवर करूंगा। एट लास्ट मैं अपने तमाम मुस्लिम भाइयों से बस ये कहना चाहूँगा कि चंद दंगाइयों की वजह से तमाम हिंदू भाइयों को गलत नज़र से ना देखें और सच को आगे फैलाएं। जिसको फैक्ट नहीं पता है उसको फैक्ट बताएं। और अपने तमाम हिंदू भाइयों से कहता हूं कि रियलिटी जाने बिना मुसलमानों के साथ नफरत का माहौल पैदा ना करें, क्योंकि ये बीजेपी गवर्नमेंट है, गोदी मीडिया है। यहाँ आग भी मुसलमान की मस्जिद में लगाई गई, झंडा भी मुसलमान की मस्जिद में लहराया गया, कत्ल भी मुसलमान का ही होता है, घर भी मुसलमान के तोड़े गए, दुकान भी मुसलमानों के ही उखाड़े गए, और दंगा भी मुसलमानों ने नहीं बल्कि दूसरे लोगों ने किया। फिर भी सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल में, गोदी मीडिया में, बड़े बड़े टाइटल में मुसलमानों को जिहादीस का नाम दिया जाता है। इसीलिए देश में नफरत का माहौल ख़त्म करें और सब मिलजुल कर के साथ रहें। जय हिंद। न हिंदू को बचा न मुसलमान को, अगर तू इंसान है तो बचा इंसान को।